हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक लेटर डिस्कस करेंगे जो 16/2/2024 को आया है, रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि अभी आपको पता होगा जीडीसी का एग्जाम निकला हुआ था, तो उसी के अंदर अगर मान लो आपने कोई इंडेंट प्लेस किया है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कैंसिलेशन करना है, तो वो किस किस के पास कितनी कितनी पावर डेलीकेट करनी है, मतलब कौन वो चेंजेस ला सकता है, उसके ऊपर ये लेटर है। यहाँ तक ना इसको उन्होंने 5 पोर्शन में डिवाइड किया है। उसमें क्या है, देखो इंडेंट में क्या क्या कर सकते हो। या तो पहला तो हो सकता है कि इंडेंट को पूरा ही कैंसिल करना हो, ठीक है। या ये हो सकता है कि तुमने 50 पोस्ट निकाली है, उसके अंदर इंक्रीमेंट करना हो, या तुमने पोस्ट निकाली है उसमें डिक्रीमेंट करना हो, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी कितना करना है, कुछ केसेस में हो सकता है कि 50% से ज़्यादा इंक्रीमेंट करना है और कुछ में 50% से कम। तो वो पाँचों केसेस उन्होंने लेके डिस्क्राइब किया है। तो पहला केस क्या उन्होंने बताया कि अगर मान लो कैंसिलेशन करना है, कोई इंडेंट को उसकी पोस्ट में बढ़ाना है या पोस्ट को घटाना है, लेकिन ये करना कब है, बिफोर इशू ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज़। मतलब आपने वैकेंसीज नोटिफाई करने से अगर ये पहले आपको कुछ चेंज करना है तो ये पावर जोनल लेवल पे पीसीपीओ को दे दिया है, मतलब प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर को ये पावर दे रखी है। सेकंड केस उन्होंने क्या लिया कि अगर हमको इन्हेंसमेंट करना है या रिडक्शन करना है 50% तक, ठीक है, 50% तक अगर हमको करना है, और वो भी कब तक, मतलब नोटिफिकेशन आ गया, पोस्ट आ गई, लेकिन रिटन एग्जाम नहीं हुआ, उस केस के अंदर भी जोनल लेवल तक अभी काम कर सकते हो, मतलब जनरल मैनेजर ही काम कर देंगे हमारे जो भी रहेंगे। थर्ड केस में उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हें 50% से ज़्यादा पोस्ट को बढ़ाना है या 50 पोस्ट को घटाना है, और वो भी कब, एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले, तो उसके अंदर जो हमारे एएम स्टाफ होते हैं, एएम स्टाफ का बोलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एएम स्टाफ अगर आप ये देखोगे, हमारा जो रेलवे बोर्ड का चार्ट है उसके अंदर देखो ये एएम होते हैं, मतलब जो चेयरमैन हमारे रेलवे बोर्ड होते हैं, उनके नीचे जो मेंबर ऑफ ट्रैफिक, मेंबर स्टाफ। तो इन्होंने मेंबर स्टाफ के बारे में बोला है कि ये जो है ये वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं वो दिखाऊँ, देखो एएम स्टाफ बोला है इन्होंने, तो जो एएम स्टाफ ये रहते हैं, जो मेंबर स्टाफ, उसके अंडर में जो एएम स्टाफ रहते हैं, वो ये पीईडी लेवल के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो जो ग्रेड रहती है, वो ये चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस क्या बोल रहे हैं वो, जब आपको इन्हेंसमेंट करना है, रिडक्शन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट, या आपको कैंसिल करना है वो इंडेंट को, लेकिन ये कब करना है, जब आपने एग्ज़ाम तो ले लिया लेकिन अभी उसका फाइनल एग्जामिनेशन बचा हो या इंटरव्यू बचा हो। मतलब मान लो फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है या सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है, या फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसके बाद इंटरव्यू है, अगर इसमें से अगर पहला केस ही हुआ है तो उस केस के अंदर जो डीजीएचआर है उनके पास ये पावर रहती है। अब डीजीएचआर किस कहाँ रहते हैं, तो अगर आप रेलवे की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको दिखेंगे ये जो मेंबर होते हैं, ये तो हो गए हमारे मेंबर, सारे मेंबर मिला के, हमारे सीआरबी मैम को मिला के, और होते हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एंड डायरेक्टर जनरल। तो उसमें से डायरेक्टर जनरल की पोस्ट होती है एचआर, जो अभी नवीन गुलाटी सर हैं, तो उनकी पावर से ये आपको चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट केस जो है उसके अंदर भी सेम चीज़ है, रिडक्शन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी और कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट। इसके अंदर क्या करना है, आफ्टर कंडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड स्टेज रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू बट बिफोर पब्लिकेशन ऑफ पैनल। मतलब सब कुछ हो गया लेकिन पैनल फाइनल नहीं किया आपने। तो ये दोनों जो केस है वो डायरेक्टर जनरल जो हमारे एचआर हैं नवीन गुलाटी सर, उनके हाथ में पावर दे रखी है, वो ये कर सकते हैं। तो अभी आपका अगर जीडीसी, अगर आपके जोन के अंदर कुछ भी चेंजेस आने की बात चल रही है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो किस लेवल पे जाके चेंज होने वाला है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। आप अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको रेलवे के बारे में जरूर पता लगेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़े, उस पर इस टाइम पे 5500 जैसे लड़के ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें से 80% आई थिंक सिलेक्टेड लड़के ही हैं। तो अगर आप सिलेक्टेड हो तब भी आपको वहाँ पर कोई भी आप क्वेरी डाल के अपने डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप अभी रेलवे में को ज्वाइन करने वाले हो तो उसके अंदर आप पूछ सकते हो कि वो जो 80% लड़के हैं उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। बहुत सारे लड़के अब जुड़ते जा रहे हैं, जैसे अपनी टेक्नीशियन की पोस्ट आई हुई है, उसके अलावा एएलपी की पोस्ट आई है। तो कृपया जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।